आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किसी और की प्रायोरिटी कैसे बने। अगर आपका पार्टनर है या फिर आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, जिस भी चीज़ में हो और आपका पार्टनर आपको पहले जैसे ट्रीट नहीं करता, जैसे पहले आपको बहुत अच्छे से रखता था, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार था, बट वो अब आपके साथ उतना अच्छा नहीं है, उतना आपको स्पेशल फील नहीं करवाता, या फिर आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो अब आपके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं करता है। तो कैसे आखिर उसकी प्रायोरिटी वापस बने, कैसे उसकी लाइफ में फिर से नंबर वन की पोजीशन पे आए। तो सबसे फर्स्ट काम जो आपको करना बंद करना है, ये जो आपने उसको इतना सर पे चढ़ा के रखा है ना, आपने उसको अपनी जो प्रायोरिटी बना के रखा है ना, उसको उतारिए, नीचे लाइए उसको, और खुद को प्रायोरिटी बनाइए अपनी। अपने आप को अपने सर पे बिठाइए, दूसरों को मत बिठाइए, दूसरों की जगह नहीं है वो, खुद के लिए रखिए बस उस जगह को। आप अपने आप की प्रायोरिटी होने चाहिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, आपके अलावा आपकी प्रायोरिटी और कोई नहीं होना चाहिए। होने चाहिए बट सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आप कौन हो? आप सबसे पहले अपना काम करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। हर चीज़ पहले खुद के लिए, उसके बाद बाकी सब, पूरी दुनिया। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? हम खुद। हमने क्या किया है? उस इंसान को इतना सर पे चढ़ा दिया, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। अपना कोई भी काम छोड़ के पहले उसका काम। उसको कैसे स्पेशल फील करवाना है, उसको इतना दुनिया भर का प्यार दे रहे हैं कि वो आपके प्यार से ही बोर हो गया है यार, उसका माइंड अब उस चीज़ से बोर हो गया है। तो फर्स्ट ना, आप अपने आप को प्रायोरिटी कीजिए। वो जो इतना प्यार आप उसके ऊपर लुटा रहे हैं ना, अपने आप के ऊपर लुटाइए। सेकेंड चीज़, हर वक्त अवेलेबल रहना। उस इंसान ने रात को 3 बजे भी कॉल लगा के बोला मुझे ये काम है, मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुझसे बात करना है, आप रेडी हो। आप अपनी नींद खराब करके, आपको सुबह 6 बजे उठ के कुछ काम पे जाना है, फिर भी अपनी नींद खराब करके उससे बात कर रहे हो क्योंकि उस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? आपकी प्रायोरिटी कहाँ है? आपकी लाइफ कहाँ है? आपका काम कहाँ रह गया? आप तो हर चीज़ के लिए उसके तैयार हो, आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो। वो इंसान आपको रात को कॉल करे, दिन में किसी भी टाइम कॉल करे, कुछ भी करे, आप अपना सारा काम छोड़कर उसके पीछे। तो उस इंसान ने ना आपको ग्रांटेड पे लेना शुरू कर दिया। अरे यार, ये तो मेरे लिए कभी भी मिल सकता है। मैं वो उसने आपको प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, उसने दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि आप तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। भले वो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, आप तो हो ही हो। वो आप उसको ऐसा लगता है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। उसको ऐसा फ़ील होने लग गया है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते हो। तो अब जिस इंसान को अगर आप ये यकीन दिला दो कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, तो आपको लगता है कि वो इंसान आपको इतने वैल्यू देगा। उसे समझ आ चुका है कि अरे मैं कुछ भी करूँ, मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, अब इसको स्पेशल फ़ील करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, इसको हर्ट करूँ, ये मेरे बिना नहीं जी सकता है। तो आपने उसको वो एहसास करा दिया है, इसलिए अब वो आपकी कद्र नहीं करता, वो आपकी वैल्यू नहीं करता। तो सबसे पहले बंद कीजिए, ज़्यादा प्यार दिखाना बंद कीजिए, ओवर एक्सप्रेस करना बंद कीजिए, और क्या कीजिए? अवेलेबल रहना बंद करना है हमें। ठीक है, हमें पहले अपना काम करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सामने वाले को कॉल ही मत उठाओ, उससे बात ही मत करो। अगर आपका कोई वर्क है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका ऑफिस, पहले उससे कीजिए, उसके बाद आप उस इंसान की मदद कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उसको बारे में सोचते रहे, तो क्योंकि इस टाइप से वो इंसान कभी भी आपके लिए नहीं आएगा। हम उसको स्पेशल फील करवाने के लिए न जाने कितने जतन कर देते, इतना प्यार उमड़ देते उसके ऊपर कि जिसकी हद नहीं। कोई इंसान आपको बहुत 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 प्यार दिखा रहा है यार, तो सामने वाला का जो दिमाग होता है ना, फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज़ में। अरे यार, इतना कितना प्यार, अपनी फीलिंग्स का इतना बर्डन भी किसी और के ऊपर नहीं डालना। हमारी फीलिंग्स के बर्डन से भी सामने वाला इंसान प्रेशराइज फील करने लग जाता है और वो फिर हमसे दूर भागने लग जाता है। तो हमें थोड़ा प्यार कम दिखाना है। हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट इतना प्यार नहीं दिखाना, इतना ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना। थोड़ा थोड़ा प्यार दो सबको, थोड़ा थोड़ा प्यार दो। ज़्यादा प्यार भी नहीं, इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा होती है ना, अगर आप वो किसी को दोगे तो सामने वाला आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। भले वक्त हो, प्यार हो, या कुछ भी चीज़, अगर आप ज़्यादा किसी को देने लग जाते हो तो फिर आपकी वैल्यू नहीं होने लग जाती है। तो हमें ये सब चीज़ें बंद करनी है। फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, आप उस पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजिए,
आप उस इंसान के लिए अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, जस्ट लाइक कि मैं उस इंसान की प्रायोरिटी हूँ, वो इंसान हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोलिए, उसको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। ऐसा नहीं कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बार बार नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करना। अगर नेगेटिव चीज़ पे फोकस रहेगा तो इंसान फिर से गलत ही करेगा, क्योंकि फोकस ही तो नेगेटिव पे है, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होने वाला है। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। तो हमें उस इंसान की खूबियों पे ध्यान देना है। कभी तो हमारे साथ अच्छा रहा होगा, कभी तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा, तो उन पलों को याद करके थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, तब तुमने मेरे लिए इतना अच्छा किया था। उन पलों को आप याद कीजिए और अच्छी एनर्जी उनको भेजिए। उनकी जो जो क्वालिटीज़ है आप कॉपी में लिखिए कि इस इंसान के आज 5 लिखी, कल 10 लिखी, अगले दिन फिर से लिखी 15। रोज़ उनको रिपीट कीजिए और लगभग 10-15 दिन तक तो आप करिए कि उसकी क्वालिटीज़ लिखिए, उसको अच्छी लाइव वाइब्रेशंस दीजिए और अफर्मेशंस बोलिए कि मैं उसकी प्रायोरिटी हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को स्पेशल समझिए, अपने आप को सबसे बेस्ट समझिए कि आप वो हो जिसको पाने के लिए कोई भी मर सकता है, आप वो हो जिसको पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझना शुरू कीजिए, फिर देखना पूरी दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ हर इंसान आपके पीछे भागेगा, बट स्पेशली वो पर्सन जिसे आप लाइक करते हो, वो तो आपको तभी पसंद करेगा जब आप, यार उस इंसान के पास कौन जाना चाहेगा जो खुद की वैल्यू नहीं करता है, जो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बस दूसरों के पीछे भागता रहता है। उस इंसान के पास कौन जाना चाहेगा यार, आप ही बता दो। और आप इस वक्त वही कर रहे हो और फिर आप कंप्लेन कर रहे हो कि वो इंसान मेरे पास नहीं आ रहा है। यार कौन जाना चाहेगा ऐसे इंसान के पास। लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं जो खुद के ऊपर काम करता है, जो खुद की वैल्यू बनाता है, जो खुद को इम्पोर्टेंस समझता है, सब उसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। यही रियलिटी है। तो अपने आप को वैसा बनाइए, अपने आप के ऊपर हो सके जितना काम करिए, बेस्ट से बेस्ट करिए। अपने आप को जिम ज्वाइन कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खुद की केयर कीजिए। अपने आप को मिरर के सामने जाके अपनी तारीफ़ कीजिए, हो सके जितनी अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए हर चीज़ के लिए। आप सेल्फ लव हाई रखिए, सेल्फ पे फोकस करिए, तो फिर सामने वाला इंसान भी आपके ऊपर फोकस करेगा। और जो टिप्स मैंने बताए हैं कि अवेलेबल रहना बंद कीजिए, ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना है, हमेशा उस इंसान के लिए सब कुछ नहीं करना है। एक और बहुत बड़ी चीज़, हमेशा हर चीज़ की पहल कर देना आगे से। उस इंसान से आपकी 2-3 दिन से बात बंद है, जाके हमेशा आगे से बात करना शुरू कर देना। उसने कुछ भी गलती करी, गलती उसकी है, फिर भी हम नहीं रह पा रहे ना उसके बिना, हमें उससे इतनी ऑब्सेशन है कि उससे बिना मन नहीं लग रहा है हमारा। जाके उसको मैसेज करना शुरू कर देना, उससे बात करना शुरू कर देना, उसको सॉरी बोलना शुरू कर देना, जबकि आपकी गलती ही नहीं है। ऐसे नहीं चलता यार। रिलेशनशिप एक गाड़ी की तरह है जो 2 पहियों वाली है, दोनों साथ में चलेंगे तो चलेगी। अगर बार बार सिर्फ एक ही चल रहा है, एक ही इंसान झुक रहा है, तो फिर वो नहीं चलने वाला है। अगर आपको रिलेशनशिप में बार बार झुकना पड़ रहा है तो आप फिर रुक जाइए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखिए यार, अपनी वैल्यू को तो देखिए। क्या कर रहे हो आप उस इंसान के सामने झुक झुक के? क्या हो जाएगा ऐसे? वो इंसान आपको मिल भी जाएगा तो क्या वो आपकी कदर करेगा ऐसे? जो कोई इंसान आपके सामने बार बार झुकता ही रहता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसको लोग चमचा बोलने लग जाते हैं यार, उसकी कदर नहीं करते हैं। तो झुकना बंद कीजिए, हमेशा सामने से पहल करना शुरू बंद कीजिए। उतना ही बात कीजिए जितना वो इंसान आपसे पूछ रहा है, सिर्फ उतना जवाब दीजिए। ओवर एक्सप्रेस करना बंद कर दीजिए। जितना पूछा, जितना काम है उतना ही जवाब दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है कि 2 बार आपने मनाया, 1 बार उसने मनाया, फिर 2 बार उसने मनाया, आपने 1 बार मनाया, तो ठीक है, चलता है ऐसा रिलेशनशिप में, ऊपर नीचे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा एक ही इंसान आगे से जाके बात शुरू करता है, एक ही इंसान बार बार सॉरी बोलता है, तब वो चीज़ काम नहीं करती। ऐसे आप उस इंसान को ये यकीन दिला रहे हो कि मैं तो हमेशा तेरे पास आ ही जाऊँगा, भले तू कितनी भी गलतियाँ कर, तू मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर, मैं फिर भी तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं फिर भी तुझसे बात करने के लिए आगे से आ जाऊँगा, मैं फिर भी तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा क्या? फिर तो आपको 100% वो ग्रांटेड पे लेगा। अरे कोई नहीं, ये तो यूँ ही है, ये तो मेरे लिए कभी भी आ जाएगा, कुछ भी करूँ। फिर वो आपको, आपका काम छोड़ के पहले दूसरों का काम करेगा। उसको जबकि ये पता है कि आपको हर्ट होगा, क्योंकि आप हमेशा उसका काम कर रहे हो, फिर भी वो दूसरों का काम करेगा आपका काम छोड़ के। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना दे दिया है, इतना ओवर दे दिया कि उसको लग रहा है कि ये तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, हमेशा मेरे आगे पीछे ही दौड़ेगा, भले मैं कुछ भी करूँ। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आगे से पहल नहीं करनी है और खुद के ऊपर ढेर सारा प्यार करना है, खुद को ढेर सारी रिस्पेक्ट देनी है, खुद को सबसे इम्पोर्टेंट समझना है, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। इस तरह के स्टेप से वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा और आपको अपनी प्रायोरिटी भी समझेगा।
एंड या आपको लव वाइब्रेशंस भेजनी है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ लिखनी है, उसके बारे में अच्छा बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, और सिर्फ जो आपके बीच में अच्छा हुआ, अच्छा मोमेंट्स हो, सिर्फ उन्हीं को याद करना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को। नेगेटिव चीज़ों को लेकर आप लाइफ में कभी भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर नेगेटिव चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे कि पुरानी रिलेशनशिप में कभी आपको धोखा मिला था, तो अगर आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हो, उसने मुझे धोखा दिया था, भले 4 से 5 साल पहले धोखा दिया था, धोखा धोखा, अभी तक उसी चीज़ को लेकर रो रहे हो ना, तो जो आप आगे जो किसी नई रिलेशनशिप में जाओगे ना, उसमें भी धोखा ही मिलने वाला है, क्योंकि उस चीज़ को आपने पकड़ लिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया है, और आगे भी वही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो चीज़ों को छोड़िए, पकड़ कर मत रखिए उनको, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, हीलिंग करिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो गाइस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लाइक रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ या और भी कुछ हो, तो मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ। नीचे मैंने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट दिया है अपना, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। मेरे पर्सनल सेशन बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और जो कुछ मुझसे पॉसिबल हो पाता है आपके लिए, वो सब कुछ मैं करवाती हूँ। इसमें गाइडेड मेडिटेशन होता है परफेक्टली अच्छे तरीके से। इसके अलावा अब तो मैं लेने जा रही हूँ 3 डेज़ मनी वर्कशॉप, जो कि मोस्ट ऑफ द पॉसिबल है कि 5 मार्च से, सॉरी फरवरी तो निकल गया, 5 मार्च से शुरू हो रही है, बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल, मात्र 280 रुपीज़ में। इसमें आपको टोटल, अगर आप अपने लाइफ में मनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अपनी ओर मैनिफेस्ट कर सकते हो। रियल टाइम में आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी। मेरे सेशन में आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करना मिलता है, वहाँ मैं सिर्फ आपको बताती नहीं हूँ कि आपको क्या करना है, मैं अपने साथ बैठ के आपको खुद प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।